सो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, हरियाणा जुडिशियल सर्विस का रिजल्ट आ चुका है। जो कट ऑफ है वो आप सबको पता लग गई है। तो इनमें से जिन स्टूडेंट्स का प्री क्लियर हो गया है, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस। लेकिन देखिए, उनको तो मेंस का प्रिपरेशन करना ही करना है। मैं प्रीवियस वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं कि जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है किसी भी रीजन से, लेट इट बी एनी रीजन, आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपकी नेक्स्ट वैकेंसी आने में अराउंड 2 साल मिनिमम लगेंगे। ये एक मिनिमम है, अश्योर नहीं है। तो ये जो 2 साल का समय आपको है, आप अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे तो आप नेक्स्ट एग्जाम से पहले इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे। आपको ये मानना है कि मुझे भी मेंस देना है और मेंस का प्रिपरेशन करना है। नेक्स्ट एग्जाम में ये प्रिपरेशन आपके लिए रामबाण साबित होगा। आपके पास समय खूब रहेगा, प्लेंटी ऑफ टाइम यू विल हैव इन द नेक्स्ट एग्जाम एंड यू कैन डू योर सेल्फ स्टडी। योर प्री एग्जाम के से पहले आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं और मेंस का इतना आपके माइंड पे लोड नहीं रहेगा। लेकिन अगर अभी आपने मेंस मान लो नहीं किया, हम बोले कि मैं मेंस क्यों करूं, मुझे मेंस थोड़ी देना है, अगर ये सोच के आप आगे चलेंगे तो आप मान लीजिए 2023 एक एक्सपेक्टेड, मैं बोल रहा हूं कि तब हरियाणा ने फिर से एग्जाम्स को ओपन किया, वैकेंसीज निकाली। तो आप नोटिफिकेशन आने के बाद यू विल बी एक्टिवेटेड एंड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्री। आपका प्री निकल जाता है, देन मेंस के लिए आपके पास कितना कम स्लॉट बचेगा। सो द टाइम विच यू हैव अप टू द नेक्स्ट नोटिफिकेशन, प्लीज यूटिलाइज इट। चलिए, आज मैं हरियाणा जुडिशियल सर्विस के 2013 का जो पेपर 1 होता है उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं यहाँ पे। देखिए, पूरी सीरीज अभी हम चलाएंगे जिसमें हम पुराने सारे के सारे पेपर को सॉल्व करेंगे यूट्यूब पर। मुझे एक मेल रिसीव हुआ था जहाँ पे लिखा था कि हेलो सर, आई सा योर वीडियो टुडे एंड इट वाज रियली हेल्पफुल इन द एंड ऑफ एंड you asked us to mail or message a topic we want to for answer writing practice. So sir, I have a question from 2013 mains civil law paper and sharing its image with you. If you could help us in writing that question, I will really be grateful to you. I will be really grateful to you, really so much thanks to you. तो मिस जैस्मिन ने मुझे मेल किया था। आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइज कि आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, आपको अच्छे लगते हैं। एंड आई विल एश्योर यू कि मैं अपनी तरफ से पूरी सपोर्ट दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है ये पेपर 1 का, जो सिविल पेपर होता है। पेपर की आपको देखिए अच्छे से, आई थिंक आप यू विल बी अवेयर अबाउट कि जो मेंस के पेपर होंगे यहाँ पे आपके क्या क्या पेपर होते हैं। आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, एक पेपर 4 और 5, 5 मेंस के पेपर होते हैं, जिनमें से 3 जो पेपर हैं ये आपके लॉ से रिलेटेड है, 2 आपके लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। पेपर 1 जो है ये आपका सिविल लॉ पेपर होता है, सिविल का होता है। सेकंड भी सिविल होता है, ठीक है, सिविल 1 एंड सिविल 2। और थर्ड आपका क्रिमिनल का होता है, ठीक है। और ये आपके हिंदी और इंग्लिश के होते हैं। तो जो सिविल 1 का पेपर है वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आया था और फॉर 20 मार्क्स ये क्वेश्चन था। तो अब इस क्वेश्चन को आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे 2013 के पेपर को एक्सेप्ट दिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट दिस टुडेज वीडियो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू दैट लीगल एस्पिरेंट जिन्होंने मुझे मेल किया था। अभी इस क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, जो चीज़ें मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, प्लीज़ नोट डाउन देम। एंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक अच्छा सा मेंस का आंसर लिखेंगे और प्लीज़ मुझे मेल करेंगे। आइदर यू मेल मी और यू कैन कमेंट इन टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं टेलीग्राम में जाके। 2013 का जो पेपर 1 आपका होता है सिविल 1, सिविल लॉ का जो पेपर 1 है ये उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। टोटल 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन यहाँ पे आया था और इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे आज डील करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन जब भी काफ़ी बड़े क्वेश्चन जो होते हैं, पूरी एक कहानी लिखी होती है आपके सामने, तो आपको लगता है कि यार अब इसमें क्या करें। सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपके पास एग्जाम में टाइम। यू हैव टू कंप्लीट द पेपर विद इन टाइम। अगर आपने अच्छे से विद इन टाइम पेपर कंप्लीट कर लिया
तो नो डाउट यू विल अचीव योर पोजीशन, और अराउंड 45% आपको मार्क्स वहाँ पे अचीव करने हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा कि ए फाइल्स सूट अगेंस्ट बी, ए ने बी के ऊपर एक मुकदमा के दायर किया फॉर इविक्टिंग बी फ्रॉम अ पीस ऑफ लैंड। एक पीस ऑफ लैंड थी कोई, उस पीस ऑफ लैंड से बी वहाँ रहता था, ए ने सूट फाइल कर दिया कि इसको यहाँ से निकालना है इविक्शन के लिए। तो क्या हुआ, सबसे पहले सूट फॉर इविक्शन। अपने माइंड में साथ साथ एक स्टोरी जनरेट करते जाना है, क्योंकि देखिए हरियाणा में जितने क्वेश्चन आप देखेंगे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, प्रॉब्लमेटिक रहेंगे, आपको उसका आंसर लिखना है। आपके पास समय सीमा बहुत ही सीमित रहती है, 3 घंटे में आपको पूरा पेपर भी कंप्लीट करना है, उसको समझना भी है और एक इफेक्टिव वे में लिखना है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा इसके लिए। देखिए ए ने क्या किया, एक सूट फाइल किया बी के ऊपर। अभी तो हम सब थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर इसको लिखना कैसे वो भी हम बात करेंगे। बी ने क्या किया, बी पुट्स अप कंटेंशन। देखिए यहाँ पे वर्ड बड़े अजीब अजीब यूज कर लेता है ये। कंटेंशन होता है दलील देना, जो बी ने अपना पक्ष रखा है, ठीक है, वो जो उसने आर्ग्यू अपनी तरफ से किया उसको कंटेंशन बोला जाता है। बी ने कंटेंशन पुट किया कि नो नोटिस वाज गिवन। क्या हुआ, नोटिस नहीं दिया गया इविक्शन के लिए। एंड और साथ में क्या कहा, दैट लैंड बीइंग एक्स लैंड, वो क्या है, एक्स लैंड, ही कैन नॉट बी इविक्टेड, तो उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। कोर्ट ने क्या कर दिया, कोर्ट ने डिसमिस कर दिया सूट को, किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट दैट नोटिस वाज नॉट सर्व्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि नोटिस नहीं दिया गया, इस बात को लेकर ये एक प्रोसीजरल एरर पे डिसमिस हुआ। किस पे डिसमिस हुआ है, प्रोसीजरल एरर पे। कोर्ट्स आल्सो कंक्लूड दैट सब्जेक्ट लैंड इज नॉट एक्स लैंड, वो एक्स लैंड नहीं है, ये भी साथ साथ उसने कह दिया। तो ये जो हमने यहां तक चर्चा की है, ये हमने चर्चा किसकी की है, फॉर्मर सूट की है। किसकी, फॉर्मर सूट। फिर कहता है कि सब्सिक्वेंट सूट एक आता है जहां पे ए कहता है कि ठीक है भाई नोटिस ले लो। ए ने बाद में क्या किया, इसको नोटिस दे दिया और कहा कि अब जमीन खाली करो। और जब बी ने ऐसा नहीं किया, फेलियर ऑफ बी टू कंप्लाई, इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया। और उस सूट में फिर बी ने क्या कहा, कंटेंट, अपनी क्या दलील दी कि द लैंड बीइंग एक्स लैंड, कि वो तो एक्स लैंड है भाई, मुझे खाली नहीं कराया जा सकता, नहीं बाहर निकाला जा सकता। अब डिसाइड क्या करना, देखिए अब आंसर आपको इतना देना, वो तो स्टोरी बताई गई है, क्वेश्चन आपका ये है। ये कह रहे हैं जो सेकंड सूट हमारा है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे सब्सिक्वेंट सूट जो है, इस सब्सिक्वेंट सूट के अंदर ए जो है बार हो जाएगा बाय रेस जुडिकाटा, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी लग जाएगा, ठीक है। डीलिंग देयर इन द कंटेंशन टू बी रेज्ड बाय बी इन द सूट दैट इट वाज सो बार्ड, तो क्या ये उससे बार हो जाएगा। जो दलीलें बी ने दी है उसको मद्देनजर रखते हुए आपको आपका जवाब देना है, ठीक है। तो अब इसका हम आंसर लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। हमने केस को समझ लिया, अब आंसर इसका यहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, क्योंकि देखिए अब आपसे पूछ क्या रहा है ये कि क्या इसमें रेस जुडिकाटा लगेगा, रेस जुडिकाटा लगेगा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि रेस जुडिकाटा होती क्या है। व्हाट इज रेस जुडिकाटा? डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा इज explained by the section 11 of civil procedure code, ठीक है। and it gives the res judicata means what? Res judicata means conclusiveness of the judgment, ठीक है, फाइनलिटी ऑफ जजमेंट, ये इस डॉक्ट्राइन में कहा गया है। उसके बाद आप सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी की थोड़ी सी लैंग्वेज लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सीपीसी बेयर एक्ट की ही लैंग्वेज लिखें, ठीक है। अगर याद है तो बड़ी अच्छी बात है, आपको बेयर एक्ट मिलते हैं, आप वहां से भी लिख सकते हैं, नहीं है तो सिर्फ कीवर्ड लिखने हैं, कीवर्ड यहां पे नोट कर लें। बेयर एक्ट खोलने साथ साथ में बेयर एक्ट भी अपने साथ आपको रखना है। अब देखिए कीवर्ड क्या क्या आते हैं यहाँ पे, कि जो मैटर है डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इन इशू, ये लाइन तो रेस जुडिकाटा में आपको पक्का याद रखनी है। अब सेक्शन 11 क्या कहता है, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियल इन इशू हैज बीन
directly and substantial issue in former suit between the same party and between the parties who are litigating under the same title. इस तरह की लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि पार्टी सेम होनी चाहिए, सेम टाइटल में लिटिगेट करनी चाहिए, मैटर डायरेक्टली सब्सटेंशियल इशू में होना चाहिए, तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो यहाँ से मिस नहीं होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपने रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 के बारे में लिख दिया। अब आपको बतानी है रेस जुडिकाटा की कंडीशंस, कि रेस जुडिकाटा की कंडीशंस क्या क्या होती हैं, ठीक है। अब कंडीशन क्या क्या होती हैं, आप पहली कंडीशन लिखिए यहाँ पे ऐसे। फर्स्ट कंडीशन आप दे सकते हैं कि यहाँ पे हमेशा दो सूट होते हैं, फॉर्मर सूट एंड सब्सिक्वेंट सूट, तो यहाँ भी दो सूट तो है। इन कंडीशन से ही आपको आपका आंसर निकालना है। सेकंड आप यहाँ पे दे दीजिए कि जिस कोर्ट ने उसको डिसाइड किया, दैट कोर्ट मस्ट बी कंपिटेंट, कंपिटेंसी ऑफ द कोर्ट, ठीक है। थर्ड कंडीशन दे दीजिए, जो मैटर है मैटर इन इशू की दे दीजिए, मैटर इन इशू मस्ट बी डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू इन द फॉर्मर सूट, ठीक है। फोर्थ वन, जो मैटर दिया गया है सब्सिक्वेंट सूट में, दैट मस्ट बी हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, क्योंकि अगर हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड नहीं है तो उस पर डॉक्टर रेस जुडिकाटा नहीं, आप क्या लगेगी, रेस सब जुडाइस लगेगी। अगर वो पेंडिंग है तो क्या लगेगी, सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट लगेगा। तो हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय अ कंपिटेंट कोर्ट, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाती है, जो पार्टीज क्या होनी चाहिए, पार्टीज मस्ट बी सेम और द पार्टीज लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। सो ये टोटल आपकी रेस जुडिकाटा की कंडीशंस हो जाती हैं। टोटल 5 कंडीशंस आपने दे दी, ठीक है। ये कंडीशन आपने बता दी। अब कंडीशन बताने के बाद देखिए अब आते हैं प्रेजेंट केस के ऊपर। नाउ कमिंग टू दी प्रेजेंट केस वेयर ए क्या करता है, सूट फाइल करता है अगेंस्ट बी फॉर्मर सूट, किस चीज के लिए, फॉर सूट फॉर इविक्शन, सूट फॉर इविक्शन, जिसे कोर्ट क्या करता है, कोर्ट क्या कर देता है, डिसमिस कर देता है, कोर्ट इसको डिसमिस कर देता है। किस ग्राउंड पे, कि नो नोटिस वाज सर्व्ड। क्यों डिसमिस किया, नो नोटिस जो है वो यहां पे सर्व नहीं किया गया था, इस चीज को लेके। दूसरा कंटेंशन क्या था, कि वो एक्स लैंड है, कोर्ट ने कहा कि नहीं इट्स नॉट एक्स लैंड, ये भी कोर्ट ने यहां पे फर्स्ट फॉर्मर सूट में डिसाइड कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, सेकंड कंडीशन, ये आपको लिखना है, ठीक है। सेकंड कंडीशन आप लिख, सेकंडली द ए गिव्स द नोटिस टू बी टू इविक्ट द लैंड एंड ऑन द फेलियर ऑफ बी टू कंप्लाई विद द नोटिस, जब वो बी कंप्लाई नहीं करता नोटिस के साथ, ए इंस्टीट्यूट अ फ्रेश सूट अगेंस्ट बी फॉर द इविक्शन, फिर से वो कर देता है वहां पे उसके खिलाफ मुकदमा कि नहीं जा रहा, तो भाई अब फिर से इसको कराया जाए। नाउ क्वेश्चन अराइज वेदर, आपको ये लाइन भी लिख देना है कि नाउ द क्वेश्चन अराइज बिटवीन फॉर्मर सूट एंड सब्सिक्वेंट सूट दैट रेस जुडिकाटा विल बार ए टू ब्रिंग द सब्सिक्वेंट सूट और नॉट, ठीक है। एज द पार्टीज आर द सेम, पार्टी सेम है, पहले भी और भी थे, यहां भी और भी हैं, लेकिन जो सब्सिक्वेंट सूट आया है वो एक फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन पे हुआ है। आप देखिए यहां पे यही चीज आपको लिखनी है कि देयर रेस जुडिकाटा कैन नॉट बी, द रेस जुडिकाटा कैन नॉट बी अप्लाइड या कैन नॉट बार्ड ए टू ब्रिंग अ फ्रेश सूट, to bring a fresh suit against B. Why? आपको यहाँ वाई नहीं लिखना, आपको आंसर लिखना है उसका, अपने फैक्ट्स यहाँ पे लिखने हैं और आपको लिखना है बिकॉज द सब्सिक्वेंट सूट केम ऑन अ फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन, एक फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर वो आया है। क्या फ्रेश ऑफ कॉज एक्शन अराइज हुआ, क्योंकि उसने नोटिस जो सर्व किया है, नोटिस सर्व करने के बाद नोटिस के ऊपर उसने कंप्लाई नहीं किया, इसलिए सब्सिक्वेंट सूट आया है। समझ रहे हैं इस चीज को। तो कॉज ऑफ एक्शन जो है वो फॉर्मर सूट में अलग था, भाई सूट फॉर इविक्शन था, नॉर्मल विदाउट नोटिस था, कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, एक प्रोसीजरल एरर था वहां पे। फिर नोटिस दे दिया जाता है, बी नोटिस को कंप्लाई नहीं करता, इसीलिए यहां पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। यहीं पे आप एक या दो केस लो यहां पे आप मेंशन कर सकते हैं
केस लॉज की जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। प्लीज सर्च अ गुड केस लॉ ऑन दिस। जब मैं इस पूरे पेपर को सॉल्व करूंगा तो इसके केस लॉ मैं आपको बता दूंगा, बट आई वॉन्ट सम वर्क आउट फ्रॉम योर साइड आल्सो। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में आपको केस लॉ मिल जाएंगे अगर आप सोल्ड पेपर्स देखेंगे, लेकिन आपको अपने केस लॉ निकालने हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज केस लॉज को आप खुद से इसमें ड्रॉ करें, 2 या 3 केस लॉ यहां मेंशन कर दें, और इस तरह से आपका आंसर, आप एक अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते हैं। 20 मार्क्स के लिए है यहाँ पे ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है आंसर। देखिए हम एक बार इसको बिल्कुल समराइज कर लेते हैं, और आपका ये होमवर्क है कि आपको इसको, ये होमवर्क है। और जो रियली देखिए डेडिकेटेड जो स्टूडेंट्स हैं, प्लीज हम रेगुलरली इस चीज के ऊपर काम करेंगे। आप उधर से अपनी प्रॉब्लम बताइए, हम इधर से सॉल्व करेंगे। आप होमवर्क भी कीजिए। अगर इस तरह से हम लोगों में तालमेल बना रहेगा तो वी विल डू अ बेटर प्रिपरेशन फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, आंसर में क्या करना है, सेक्शन 11 ऑफ रेस जुडिकाटा, उसका आपको एक्सप्लेनेशन देना है। सेक्शन 11 के बारे में लैंग्वेज लिख देनी है, उसके बाद उसकी कंडीशंस लिख देनी है। फिर आपको आना अपने सूट के ऊपर, जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के ऊपर आना है। फॉर्मर सूट का जिक्र कर देना है, सब्सिक्वेंट का कर देना है। फिर बताना है जुडिकाटा नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। ठीक है, उसके बाद केस लॉ मेंशन कर देने हैं, और लास्ट में एक अच्छा सा कंक्लूजन भी लिखना है। क्या लिखना है, एक कंक्लूजन पक्का लिखना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले हम इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो में हमने क्या किया, रेस जुडिकाटा के बारे में थोड़ा सा वहां पे दे दिया। मेन बॉडी में हमने क्या किया, मेन बॉडी में हमने रेस जुडिकाटा के क्या की, कंडीशंस बता दी, हमारे फॉर्मर सूट के बारे में बता दिया, सब्सिक्वेंट सूट बता दिया, और बता दिया कि रेस जुडिकाटा से वो बार नहीं होगा क्योंकि फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। कंक्लूजन दे देना है, कंक्लूजन में थोड़ा सा लिख देना है रेस जुडिकाटा के बारे में, फ्रेश कंडीशंस को मिलाते हुए कि भी जो यहाँ पे ए है और बी है, पार्टीज तो सेम है, बट जो मैटर इन इशू है, मैटर इन इशू जो है वो डायरेक्टली सब्सटेंशियली सेम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो मैटर अराइज हुआ है वो आपका किस वजह से हुआ है, फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन की वजह से हुआ है, आफ्टर गिविंग द नोटिस, क्योंकि यहाँ नोटिस से कंप्लाई नहीं किया, इसलिए फ्रेश सूट यहाँ पे लाया गया है। थोड़ा सा फास्ट था ये क्लास, ठीक है, क्योंकि कई दिन से मैं थोड़ा सा बाहर था तो मैं इसका रिप्लाई दे नहीं पा रहा था। अब कल हम सॉल्व करेंगे कंप्लीट 2013 का पेपर। ठीक है, पूरा 2013 के पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और वहाँ पे आप प्लीज़ थोड़ा सा अभी जुड़े रहिए, मेंस का प्रिपरेशन करते रहिए, चाहे आपका क्लियर हुआ है नहीं हुआ दैट डजंट मैटर। अगर आपको जज बनना है, आपको अपने दिमाग से एक क्वेश्चन पूछना आज मेरी तरफ। ये तो होगी बातें एग्जाम की। ठीक है, अब हम अपनी आपस की बातें करते हैं। ठीक है, हम ये यहाँ पे आपका आज का टॉपिक तो यहाँ खत्म हो गया है, लेकिन आई नीड दैट यू शुड आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम यू। एक क्वेश्चन मार्क आप यहाँ से अपने दिमाग से पूछना है, वेदर यू वांट टू बिकम अ जज और नॉट। इफ यू से यस, देन प्रिपेयर फॉर मेंस irrespective of your selection has been done in the cutoff of the Haryana judiciary or not. Leave it. You follow the guidelines. अगर आप सच में ये मानते हैं कि हमारा चैनल, हमारा वीडियोस, मेरी तरफ से आपको कुछ भी हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्रिपेयर फॉर द मेंस। अगर आपका आंसर आता है नो, देन लीव इट, एंजॉय योर लाइफ, छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। बट अपने आप को धोखा मत दीजिए। देखिए एक बात आती है, आई कांट डू इट, वेरी सिंपल। आपको एक सीजर लेनी है, और ये जो ये आजकल लिखते हैं ना अंग्रेजी में, कैन नॉट को कांट लिखने लगे हैं, तो अंग्रेज थोड़ा छोटा शॉर्टकट में ज़्यादा बिलीव करते हैं। हम शॉर्टकट में बिलीव नहीं करते। इस टी को यहाँ से हटा देना है, एंड आई कैन डू इट। आपको देखिए ना, इतना बड़ा सेंटेंस है यार, उसमें से एक कोमा और एक टी हटाने से अगर आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, तो वाई नॉट टू चेंज, कट इट एंड बिकम अ जज। सो विद दीज वर्ड्स, आपके एग्जाम आ रहे हैं तो गुड लक आप सबको भी, बहुत प्रिपरेशन करें अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको सच में अच्छा लगा तो लाइक कर दें। अगर आपके कोई भी, आपकी तरफ से भी कोई डाउट्स हैं तो ऐसे मुझे मेल करें, आई विल ट्राई टू सॉल्व माई बेस्ट। अगर आपको कोई लगता है कि मेरी तरफ से कुछ गलत बोला जाता है, कुछ एक्स्ट्रा बोला जाता है, देखिए मैं भी एक लर्नर हूँ आपकी तरह, क्योंकि लॉ सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। लॉ आपको सारी उम्र सीखते रहना है। आपको ये चीज़ें बताते बताते मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ। सो प्लीज़
गिव मी योर सजेशंस, योर एडवाइस। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको हर क्लास का शेड्यूल मिल जाएगा, सो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में विद द प्रिपरेशन ऑफ मेंस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।